हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आप अगर इस चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आप सभी का इस सेकेंड वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सेकेंड पार्ट में स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का। ठीक है भाई। तो जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जरूर पढ़ेंगे, जहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। 2025 में एग्जाम में 2025 एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, 2024 2025 के लिए। ठीक है बच्चा। तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तब फिर इस सेकेंड पार्ट को देखेंगे। अदरवाइज अगर आपको पहले सेकंड सेक्शन फॉर्मूला ही पढ़ना है तो फिर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, बाद में जाकर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देख के जाइए या तो फिर उसको पहले देख लीजिए फिर इसको देखिए। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले ये सीखेंगे कि ये सेक्शन फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, आप लोग रेडी हो जाएं मेरे साथ सेक्शन फार्मूला पढ़ने के लिए। ठीक है, क्या पढ़ना है? सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चों। ठीक, देखिए सेक्शन फार्मूला की बात किया जाए। ठीक है, सेक्शन फार्मूला का अगर बात करेंगे तो आपको फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये सेक्शन फार्मूला का ही है। ठीक है, क्या है? सेक्शन फार्मूला है। ठीक है बच्चा। ये आपका सेक्शन फार्मूला है। ठीक ना। और इस सेक्शन फार्मूला में आपको ये सीखना है कि क्या चीज कहाँ पे कैसे यूज होता है। ठीक है, ठीक है भाई। जैसे कि दिया है, अगर आपको हम बोले सेक्शन फार्मूला होता है क्या, ठीक है, तो सबसे पहले ये सीखिए कि सेक्शन फार्मूला होता है। सपोज यहाँ से ये लाइन खींच दी है। ठीक है, ये लाइन खींच दी है, तब अब आपको अगर बोले कि ये ए पॉइंट है, क्या है भाई? ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट है और ये बी है। अगर ये मान लिया जाए x1 है और y1 है। ठीक है, ये अगर बोल दें कि x2 है और ये y2 है। ठीक है, अच्छा। सेक्शन मतलब कि टुकड़ा, सेक्शन कहने का मतलब टुकड़ा, उसका पार्ट। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाए, मान लीजिए P जो है एक पॉइंट है, P जो है एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है आपको। ठीक है, P एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है। ठीक है, m रेशियो n में। क्या? m रेशियो n में, या तो फिर आप m1:n2 भी बोल सकते हैं, m1 m2। ठीक है, जैसा ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको जो है आसान लगेगा इसलिए हम जो है ना यहाँ पे आपको क्या कर दे रहे हैं, m1 m2 ना लिख के हम लिख देते हैं आपके लिए mn। क्या? mn। ठीक है भाई, क्या? mn। अब अगर सेक्शन फार्मूला का यूज किया जाए, सेक्शन फार्मूला का यूज किया जाए तो ये सपोज ये P है जो कि x और y है। ठीक है, क्या है? x और y है। ठीक है भाई, x y है। तो अब आपको सीखना है कि कैसे सेक्शन फार्मूला यूज किए करते हैं। ठीक है, चलिए अगर देखें सेक्शन फार्मूला। ठीक है, जो कि P है, क्या है? P जो x और y एक पॉइंट है। ठीक है, जब भी ऐसा आएगा तो आपको एक फॉर्मूला याद ऐसे रखना है। क्या? m अगर लिखा जाए तो y यहाँ पे m(x2 + n(x1) बाय m1 या फिर m + n। अब m1 m2 भी रख सकते हैं, m को m1 बोलेंगे, n को m2 बोलेंगे, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, आपको हम दोनों तरह से समझा देंगे। आगे अगर बोला जाए y के लिए तो m y2 + n y1, y
वन बाय एम प्लस एन। ठीक है भाई। या तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं क्या, जैसे किताबी भाषा था एक्स वाई, ठीक है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाय एम वन प्लस एम टू। ठीक है भाई, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे क्या, यहाँ पे एम वन और फिर वाई टू प्लस एम टू वाई वन बाय एम वन प्लस एम टू। ठीक है, अब आपको जो आसान लगे, अब आपको जो आसान लगे वो आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कोई किंतु परंतु कोई परेशानी नहीं। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाए, इससे पहले एग्जाम्पल से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए जैसा कि ये आपको दिखा रहा था, ठीक है, ये आपको जो बताना चाह रहा था सेक्शन फॉर्मूला, उसको दिखाते हैं। ठीक, समझिएगा अच्छा से। ठीक है भाई, आप अच्छा से इसको समझेंगे। जैसे ये बोला है, ठीक है, ये जो बोला है ठीक है भाई, अब देखिए बोलता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, जो कि हम लिए हैं एक्स वाई, ठीक है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, जैसा कि हमने भी बोला था इंटरनली यानी कि अंदर में, ठीक है, इन द रेशियो m1 m2। हमने क्या किया था एक बार आपको दिखाया, m और n, ठीक है, अगर इसके अनुसार कहे अनुसार चलें, इसके कहे अनुसार चलें भाई, तो फिर क्या करते हम लोग, तो हम करते क्या m1 m2, ठीक है, क्या ये बोल रहा था कि a जो है एक पॉइंट है, एक b पॉइंट है, और एक p है जो कि डिवाइड करता है x और y, ठीक है, और ये x2 y2 इसका बोलना है, ठीक है, ये x1 और y1 है। ठीक है भाई, हेलो हेलो, हाँ, नहीं नहीं नहीं, शाम में हम पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, हाँ हम बात कर रहे थे कि ये जो है, जो गिवन है, ठीक है, ए और बी जो दिया है x1 और y1, ठीक है, x1 और फिर y1 x2 y2, ठीक है, ये दिया है जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पे लिख के। ठीक है, एक p इंटरनली है पॉइंट जो कि p एक्स वाई है, जो कि m1 रेशियो m2 इस तरह से डिवाइड करता है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। क्या, सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है भाई, अच्छा अगर आपको सेक्शन फार्मूला में कभी कभी क्या होगा कि ये सेक्शन फार्मूला जो है वहां पे ये m1 m2 नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट गिवन रहेगा, ठीक है, तब फिर ये बोल देगा आपको कि वो जो है निकालना है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, तब उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे मानना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये भाई, बोल रहा है कि दिस कैन आल्सो बी ड्राइव बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, ठीक है, P and B on the y axis and proceeding as above, जैसा कि ऊपर में दिखाया। चलिए ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट जो है, ये पॉइंट याद रखने का है, इफ द रेशियो इन विच P डिवाइड ए बी, मान लीजिए अगर ए बी, ठीक है,
P पॉइंट, ठीक है, ये जो डिवाइड कर रहा है K/1 में, K/1 में, ठीक है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विल बी, क्या होगा, ये क्या होगा, तो देखिए P जैसे बोला x और y, ठीक है, तो ये x के लिए हो जाएगा kx2 प्लस x1 बाय k+1, ठीक है भाई, फिर y2 प्लस y1 बाय k+1, ठीक है, ये हुआ, ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको बात। चलिए भाई, अगर आ रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, यहीं से आपका स्टार्ट होता है पढ़ाई, ठीक है, आज का क्लास जो स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा, सेक्शन फार्मूला से, तो आप लोग इसको नोट कर लें, अदरवाइज क्या करेंगे, प्रॉब्लम आएगा आपको, ठीक है, क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए अगला पॉइंट हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए स्पेशल केस दूसरा, ठीक है, क्या बोलता है इसको भी समझिए, ठीक है, क्या, द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, मतलब कि मिड पॉइंट होगा, देखिए यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ना मिड पॉइंट फार्मूला जानना चाहिए, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है भाई, तो ये सबसे पहले समझिए। देखिए अगर आपको मिड पॉइंट की बात करा जाए, ठीक है, तो ये हुआ, समझिए कि अगर ए और बी, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, जो कि ए जो है x1 और y1 है, बी जो है x2 y2 है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे P जो है एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है, मतलब दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, अगर ये 1 तो ये भी 1, इसी को बोलते हैं इक्वल, अगर ये 2 तो ये भी 2, ठीक है, अगर ये K तो ये भी K, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, ठीक है, P। अदरवाइज अगर ये 2 रहता और ये 3 रहता तो ये मिड पॉइंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्लियर, चलिए अगर क्लियर है, अगर ये क्लियर है, ठीक है, यानी कि ये 1 तो ये भी 1, तो आप मिड पॉइंट फार्मूला जानते हैं क्या, कि P जो होगा मिड पॉइंट होगा x और y, वो होगा क्या, x1 प्लस x2/2, ठीक है, दूसरा y1 प्लस y2/2, ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला है, ठीक है भाई, क्या मिड पॉइंट फार्मूला, इसको नोट कर लें, जैसा कि आपको ये भी बताना चाह रहा है यहाँ पे, देखिए मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये आपका जो है, ये आपका x है, क्या है भाई, ये आपका x है और ये आपका y है, ये आपका जो बोलना चाह रहा है, ये अपने यहाँ पे ये आपका x है और ये आपका y है। जब भी मिड पॉइंट फार्मूला से निकालना पड़ेगा तो हम यही यूज करेंगे, ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है भाई। देखिए अब ये बना दिया है, लेकिन हम लोग क्या करें, जो कि फार्मूला पढ़े उसका यूज करते हैं, कैसे क्या हुआ था, ठीक है। देखिए जैसा कि ये देना चाह रहा है, ठीक है, बताना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है ये, देखिए भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है भाई, ज्वाइनिंग कर रहा, सॉरी ज्वाइन कर रहा है, क्या, मान लीजिए सपोज ए है और एक बी है, ठीक है, जो कि ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पॉइंट क्या दिया, 4 और -3, और दूसरा क्या दिया, 8 और 5, यही दिया है भाई, बिल्कुल। आगे बोला इन द रेशियो 3:1, मतलब ये 3 है और ये 1 है, यानी n जो गिवन है वो m3 है और n 1 है, गिवन है लिखेंगे, ठीक है भाई, गिवन ए जो है 4 3 है, बी जो है 8 और 5 है, एंड एम रेशियो n अगर बोला जाए तो वो 3:1 है। आप जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, सेक्शन फार्मूला, क्या जानते हैं भाई, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला से लिखेंगे आप सेक्शन फार्मूला, ठीक है,
फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है, तो वो क्या होता है देखिए, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है क्या, कि सपोज अगर ये पी पॉइंट है, ठीक है, तो पी जो कि एक्स और वाई है, ठीक है, तो लेट ये मान लीजिएगा, लेट पी एक पॉइंट है जो कि एक्स और वाई है, ठीक है, तो फिर हो जाएगा ये m1 x2, ठीक है, या तो फिर आप ये ना लिखिए m x2 प्लस n x1 बाय m1 m1 ना लिखें, हम mn बोले तो m प्लस n बोलेंगे, ठीक है, फिर m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। यानी कि आप देखेंगे कि m का वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 3 है, n का वैल्यू 1 है, यानी 3 और फिर इंटू x अगर देखा जाए तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 हो जाएगा, ये y2, ठीक है भाई। तो फिर x2 अगर देखेंगे तो 8 प्लस n अगर देखा जाए तो 1 इंटू x1 देखें तो 4 बाय 3 प्लस 1, ठीक है, 3 और 1 है ना। चलिए आगे, m फिर से 3 और फिर y2 अगर देखें तो 5 है, तो 5 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे प्लस n देखें तो 1 और y1 देखेंगे तो 3 है, तो 3 बाय 3 प्लस 1, ठीक है भाई। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे, आप क्या देखेंगे, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 8 3 जाए 24 होगा ना, 8 3 जाए 8 3 जाए 24, कितना 24, ठीक है भाई, 24 प्लस 4 1 जाए 4 बाय 4 और फिर 15 5 3 जाए 15 प्लस 3 बाय 4, ठीक है, यस या नो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको ऐड करेंगे 28/4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 18/4 होगा, यस या नो। अब 4 7 जाए यानी 7 हुआ और यहाँ पे 2 2 जाए 2 9 जाए यानी 9/2 हुआ। यानी आपका जो P जो आया x और y वो ये आया, ठीक है, यही आपको निकालने के लिए बोला, ठीक है भाई, बोलिए कोई दिक्कत, बोलेंगे कोई दिक्कत है तो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका, अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, एक मिनट भाई, ये था इसका क्वेश्चन, ठीक है, और हम लोगों ने कुछ मिस्टेक कर दिए यहाँ पे माइनस लिखने के लिए, ठीक है, माइनस यानी यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, अगर हम बात करें तो ये आपका जो है ना माइनस हो जाता, यहाँ भी, चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखेंगे 18, ठीक है, क्या 18 -3/4 यानी कि 15, ठीक है, क्या 15 हो जाएगा ना, और यहाँ जाना, लेकिन यहाँ पे 18 नहीं होगा ना, ये आपका 15 होगा, यानी कि यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा भाई, तो 3, अब जाके आपका पॉइंट निकला, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट 7 और 3, जैसा कि ये तेरा 7 3 है ना। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट आगे बढ़े भाई, बोलिए अगला बात। अब आता है देखिए, एग्जांपल जो दिया है इसको समझिएगा, ठीक है भाई। एग्जांपल नंबर 7, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ठीक है, ये डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस बार रेशियो निकालना, ठीक है। उस बार हम क्या निकाले थे पिछला क्वेश्चन में, पॉइंट, ये पॉइंट इस बार दिया है तो रेशियो निकालना है, तो सिमिलर चीज वही करना है लेकिन रेशियो निकालना है। तो हम लोग जो जानते हैं भाई वही यूज करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, गिवन है, ठीक है,
क्या एक पी पॉइंट है सपोज, ठीक है, जो कि -4 और 6 है, ठीक है भाई, जो कि डिवाइड करता है m/n में, हमको निकालना है m/n, ठीक। आगे दिया है पॉइंट, ये पॉइंट दिया है आपका -6, क्या -6 और सॉरी 4 है ना, -6 है, -6 और 10, ठीक है। अच्छा पी जो है वो क्या है 3 और -8, कोई दिक्कत नहीं। आपको सेक्शन फार्मूला आता है, आप यूज कीजिए, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, ठीक है भाई, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं सेक्शन फार्मूला से क्या होता है कि P जो है, जो कि एक्स वाई हुआ करता था, ये m(x2 + n(x1) बाय m+n, ठीक है भाई। दूसरा m(y2 + n(y1) बाय m+n, यही होता था, यस। तो अब जो है वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। P के प्लेस पे अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो 4 और 6 है, -4 और 6 है बराबर, m तो गिवन नहीं है, लेकिन x2, अब x2 और x1 कहाँ से आता है, तो ये देखिए, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ठीक है, y2, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आप वैल्यू जब पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, x2 का वैल्यू देखिएगा तो 3 है, तो 3 प्लस n, तो n नहीं पता, और फिर x1, तो यहाँ पे x1 -6 है, यानी -6, कोई दिक्कत, बाय m+n। अच्छा आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे इसके लिए, ठीक है भाई, चलिए आगे की बात किया जाए, तो फिर y2 अगर देखें तो आ जाएगा -8, यानी कि -8 प्लस n, अगर देखा जाए तो नहीं पता, y1 देखा जाए तो 10 है, तो इंटू 10 बाय m+n, यानी कि अब कंपेयर करेंगे, ठीक है, x से, लेकिन उसके पहले क्या करना है, इसको जो है और सॉल्व कर लीजिए, 3m, ठीक है भाई, प्लस या -6n बाय m+n, ठीक है, और क्या -8m प्लस 10n बाय m+n, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, x के साथ और y के साथ, यानी कि 3m - 6n बराबर क्या हो जाएगा, बाय है ना, बाय m+n भी है, बराबर -4, ठीक है। अच्छा और ये और ना लिखिए, एंड एन लिखिएगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, -8m + 10n बाय m+n बराबर 6, यस या नहीं, यस या नो, बोलेंगे यस। आगे अब क्या करेंगे, आगे इसको क्या करें, तो इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3m - 6n बराबर -4m + n, यानी कि -4m - 4n, इधर 3m और 6n, ठीक है, हाँ या ना, बोलिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए बोला गया था ना, तो रेशियो आप इससे भी करिएगा ना तो वही वैल्यू आएगा, इससे भी वैल्यू करेंगे तो वही आएगा, दोनों से हम करके दिखाएंगे, लेकिन आप एग्जाम में जो करेंगे किसी एक से कर सकते हैं, ठीक है, दोनों से करना जरूरी नहीं है, ठीक है भाई, दोनों से करना जरूरी नहीं। चलिए तो 3m, m को m की तरफ भेज दीजिए, +4n, कि m ही m बराबर -4n, और माइनस ये था तो इस साइड जाएगा तो +6n, यानी आप देखेंगे कि ये 2n, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 7n, यस या नो, यानी कि m/n जब लिखेंगे तो ये 7m/2, ऐसे ना लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। m का वैल्यू कितना 2 और m का वैल्यू कितना, यानी m/n जब बात कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका 2/7, ठीक है भाई, 2/7, कोई दिक्कत।
इसका ये हो जाएगा वैल्यू ऐसे अपोजिट। अब अगर आपको डाउट है कि कैसे ये होता है तो फिर आपको ऐसे कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्या कि 7m बराबर 2 रहने दीजिए, n इधर भेज दीजिए और इस 7 को उस साइड दीजिए, ठीक है। यानी m/n बराबर 2/7, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया? अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखा जाए कि ये क्या लाया था, देखिए वही लाया होगा, ठीक है। ये तो कंप्लीट है। देखिए भाई ये खुद लाया है वही चीज, हाँ या ना। यहाँ पे देखिए लाया है 2/7, ठीक है। अच्छा, इससे भी अगर वैल्यू निकालते तो वही चीज आता, ठीक है, वही चीज आता, लेकिन हम लोगों ने पूरा सॉल्व नहीं किया। अच्छा चलिए आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है, कि होता है या नहीं। चलिए करते हैं अगला पॉइंट, अगर जानना है तो फिर करके दिखाते हैं, ठीक है भाई। आप नोट कर लेंगे, जितना पढ़े हैं उसको नोट जरूर करें। देखिए अगर इससे करते, ठीक है, तो फिर वही होता -8 -8m + 10n बराबर होता 6m + n। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी -8m + 10n बराबर 6m + 6n। यस ये नो, बोलिए भाई, होगा ना। m को m की तरफ, n को n की तरफ, ठीक है। तो फिर -8m और फिर माइनस का इधर हो जाएगा -6m बराबर 6n - 10n। यानी कि आप देखेंगे यहाँ 4n, यहाँ पे देखेंगे आप तो 14n। दोनों बगल माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो m/n बराबर 4/14 यानी 2/7, यानी m/n देखा जाए तो 2/7। बोलिए आया या नहीं? दोनों सेम आया भाई, दोनों सेम आया। देखिए दोनों तरह से निकाले हैं, देख सकते हैं आप। और छोटा कर देते हैं, ठीक है, और इससे ज्यादा छोटा करेंगे तो आपको दिखिएगा नहीं। मुझे लगता है यहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, छोटा ज्यादा दिख रहा होगा ना। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करेंगे, ठीक है। अगला अगला इसका अल्टरनेटिव भी तरीका था जो कि निकाल सकते थे, ठीक है, जब ऐसा रेशियो देगा तो। चलिए क्या है वो, तो जैसा कि ये बोलना चाह रहा है, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा है कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए कैसे निकालते हैं तो देखते हैं, हम लोग खुद निकालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन फिर से करते हैं। जब बिल निकालने के लिए रेशियो कहेगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, पी क्या मान लीजिएगा, k/1। क्या मान लेना भाई, k/1। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। गिवन था आपको p जो कि क्या था -4 और 6, ठीक है। दूसरा a था जो क्या था, तो वो क्या था आपको देखना पड़ेगा ना। देखिए ये था -6 और 10, ये था -6 और 10 था ना भाई। -6 ए आपका -6 और 10, बी था आपका, बी था आपका 3 और -8, 3 और -8, ठीक है भाई। चलिए इसी को सॉल्व करना है ना। चलिए तो वैल्यू रखते हैं सेक्शन ई बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। क्या जानते हैं,
यहाँ पे पी एक्स वाई यही बताए थे आपको, फिर एम एक्स टू प्लस एन ना, एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, ठीक है भाई। फिर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। देखिए यहाँ पे जो रेशियो माने हैं वो एम रेशियो एन, एम रेशियो एन जो है के रेशियो वन है, ठीक है, यानी एम का मान के है और एन का वैल्यू वन है, ठीक है। चल, तो एक्स पी जो है वो गिवन है आपको, तो यहाँ पे वैल्यू ही लिख देंगे क्या, -4 और 6, ठीक है, बराबर यहाँ लिखेंगे एम का वैल्यू, तो एम का वैल्यू के, और x2 अगर देखा जाए तो ये x2 है, y2 है, ये x1 है, y1 है, तो x2 अगर देखें तो -6 प्लस एन, एन का वैल्यू 1 यानी 1 ये बोले, क्या बोलेंगे 1 इंटू, फिर x2 x1 का वैल्यू देखें तो -4 यानी -4 बाय, तो k प्लस 1, ठीक है, जैसा कि ये आपको दिखा रहा है, देखिए है या नहीं, बोलिए। अच्छा, उसका जो है लिखने का कुछ और है, हमने कुछ और लिख दिया क्या। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं सॉल्व करते हैं, आएगा तो आंसर जस्ट वही चीज, ठीक है। फिर से के और y2 का वैल्यू अगर देखा जाए तो y2 का वैल्यू देखेंगे माइनस, हाँ हमने वैल्यू ही पुट गलत कर दिया भाई, यहाँ पे और यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो है ना ये जो है नहीं मानना चाहिए, ये वाला गलत है, ये कैसे मान सकते, ये तो आपका नहीं होगा, आपका होगा ये x1, इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये x क्या हो रहा है, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, ठीक है, और ये p था इसलिए इसको नहीं, तो फिर x2 अगर देखें तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 देखेंगे तो -6, अब देखिए सेम मिला, मिल गया ना। फिर अब देखिएगा तो y2 अगर देखें तो -8 है, प्लस एन तो 1 इंटू y1 देखिए तो 10 है बाय के प्लस 1, ठीक है, किसी एक को आप लेके चल सकते हैं, -4, ठीक है, बराबर 3k प्लस माइनस यानी -6 बाय के प्लस 1, यानी -4 इंटू के प्लस 1 बराबर 3k -6, यानी -4 के फिर -4 बराबर 3k -6, नंबर नंबर की तरफ -4 के -3 के बराबर -6 माइनस से प्लस यानी 4, अब देखेंगे -2 इधर -7 के, ये माइनस गया तो के बराबर 7/2, सॉरी 2/2/7, ठीक है, 2/7, दैट इज देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इस प्रकार से द required रेशियो इज क्या आ जाएगा 2/7, क्या 2/7, ठीक है भाई। क्या आपका यही चीज आया था उस समय, बोलिए, दोनों देख सकते हैं, मिला लीजिए है, तो दोनों तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, तो ये क्या बोला है, ट्राई सेक्शन है, मतलब कोई ये 2 पॉइंट दिया है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, इसी को हम यहीं पे समझा दे रहे हैं, ए और बी दिया है, ठीक है भाई, ए बी दिया है, ठीक है, ए ये है बी ये है, इसको ट्राई सेक्शन बोला मतलब 3 भाग में बांटना है, 1 भाग 2 भाग 1 2 3 भाग, हो गया 3 भाग। अच्छा, ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये आपको निकालना है, या ये दिया है नहीं दिया है, तो चलिए ये अगर निकालने बोले तो वो भी निकाल सकते हैं, अगर आपको बोला कि ये पॉइंट निकाले पी क्यू तो ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो कैसे, तो समझिए, अगर ये जैसे बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए कि ये ए और ये बी है, ठीक है भाई,
जो कि ए दिया है 2 और -2, 2 और -2, ठीक है। बी दिया है -7 और 4, ठीक है। अच्छा, आगे की बात क्या बोलता है, ये पी है और ये क्यू है, जो कि इसको ट्राई सेक्शन कर रहा है, मतलब 3 भाग में बांट रहा है, 1 2 3, ठीक है। अगर पी पॉइंट की बात करें, इफ द पॉइंट पी, ठीक है, एक्स वाई, तो एम रेशियो एन जो होगा, मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 है, ये भी 1, ये भी 1। अगर ये बात करें एक, तो इधर कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, तो 1:2, ठीक है भाई, 1:2, जैसा कि ये यहाँ पे दिया भी है, देखिए दिया है। तो फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्यू के बारे में बात करें, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 2, तो रेशियो 2 हो जाएगा, ठीक ना। और फिर इधर कितना बचेगा, 1, यानी कि 1, यानी ये 2:1 हो जाएगा, क्या 2:1 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। यस या नो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9, क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस के बारे में बात कहा, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होता है भाई, तो 0, क्या होता है 0, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन जो कर रहा है वो पॉइंट भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, के का वैल्यू, और फिर ये देखिए, ये तो वाई के प्लेस पे एक्स का वैल्यू ऑलरेडी 0 होता ही है, तो ये तो रहेगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये क्या कहा कि मान लीजिए कि रेशियो जो है k:1 है, जैसा कि हमने आपको भी बताया, रेशियो मानने के लिए बताया था ना, क्या बोलना है, रेशियो मान लेना, ठीक है। मान देते, फिर क्या करते थे कि रेशियो फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लगाते थे और सॉल्व करते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता है कि पॉइंट जो है तो वो क्या है, 0, ठीक है। क्या एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0, तो ये कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हम लोग बनाएंगे इफ, ठीक है, द वाई एक्सिस, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है, अगर डिवाइड करता है, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी, ठीक है, जो कि पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर ऐसा करेगा तो क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0, ठीक है, और जो है ये मान लेंगे कि पी है, ठीक है, और ए तो दिया है क्या 5 और -6, और बी दिया है आपको -4 और -1 है ना, -1 बोले, -1 और -4, कोई दिक्कत, बढ़िया, इतना कर सकते हैं आप। फिर क्या था, सेक्शन फार्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये इसके साथ कंपेयर करेंगे, जैसा कि ये कंपेयर किया और वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। तो चलिए इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे चैप्टर एग्जाम्पल नंबर 10, और एक रह जाता है, ठीक है। ये भी आप उसी तरह से करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, अच्छा, ये सेक्शन फार्मूला है, ये कुछ और है, इफ द पॉइंट इतना इतना इतना, ठीक है, ए बी सी डी आर द वर्टाइसेज ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखिए पैरेललोग्राम बोलता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट जब देखेंगे तो वो बराबर होता है, क्या, देखिए कैसे, तो वो आपको समझाते हैं। देखिए भाई, अगर पैरेललोग्राम बोले, ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब 4 साइड वाला तो होगा ही होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या कहता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है, ठीक है, वो क्या करता है, एक दूसरे को बराबर डिवाइड करता है, ठीक है।
मतलब कि वो इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा, इंटरसेक्ट करता है तो सपोज ये पी है, ठीक है। अगर नाम देना चाहें ए बी सी डी, ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए डी ए सी, जैसा कि ये मिड पॉइंट बोला है ना, ए सी का मिड पॉइंट पी होगा और बी डी का मिड पॉइंट क्या होगा, ये भी पी ही होगा, होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिड पॉइंट बराबर है, ठीक है, मिड पॉइंट बराबर है। अगर मिड पॉइंट बराबर है तो मिड पॉइंट फार्मूला जानते हैं क्या, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है, ये जानते हैं। और लेट, आप बोल दीजिएगा लेट द पॉइंट P जो है x और y है, तो यहाँ पे P x y है, ठीक है। अब आपको A जो है वो कितना दिया है, तो आप बोल सकते हैं 6 है और 1 है। B है जो वो है 8 और 2, C है आपका 9 और 4, D है आपका P और 3, ठीक है भाई, बोलिए, ठीक है। अब मिड पॉइंट निकालेंगे किसका, तो मिड पॉइंट ए सी का, ठीक है। तो ए सी अगर निकालना है मिड पॉइंट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए सी के लिए मिड पॉइंट, तो ए सी नहीं लिखेंगे, ठीक है, ए सी लिखना जरूरी नहीं है, ये एक्स वाई ही रहने दीजिए और x1 x2 कर दीजिए, यानी 6 + 9। देखिए कहाँ से काउंट कर रहे हैं, तो ये आपको समझना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, 6 + 9/2 और फिर 1 + 4/2, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना, ठीक। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये 15/2 हो जाएगा और ये 5/2, यस या नो। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट बी ऑफ बी सी इज क्या है, पी, यहाँ भी बोल देते हैं मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए सी इज पी, ठीक है। तो फिर क्या, मिड पॉइंट अगर यहाँ पे निकालेंगे तो वही लगाएंगे फार्मूला, ठीक है, वही लगेगा क्या, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यस या नो। और इधर आप क्या कर सकते हैं, p जो एक्स वाई है, ठीक है भाई। यानी जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो इसको और इससे करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जोड़ेंगे 8 + p/2 और दूसरा 3 + 2/2, यानी कि आप देखेंगे कि 8 + p/2 और दूसरा 5/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना पी का, तो आप क्या करें, पी को पी, एक्स को एक्स से और वाई को वाई से कंपेयर कर दें, ठीक है। तो कंपेयर कर पाएंगे, ये वाला कंपेयर हो जाएगा, यानी कि 8 जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए आप जानते हैं डायगोनल, लिख दीजिएगा डायगोनल ए सी बराबर बी डी, इसलिए, ठीक है, 8 + पी, 8 + p/5, 2 ना, 8 + p/2 बराबर 15/2, ठीक है, 2 2 तो कट गया, इसलिए 8 + p बराबर 15, 8 + p बराबर 15, ठीक है भाई, कितना 15, ठीक है। अगर ऐसा है तो p बराबर हो जाएगा आपका 15, 15 - 8 यानी कि 7, p बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है, जैसा कि ये भी 7 लाया था या नहीं। तो इस तरह से p बराबर आप देखिए 7, ठीक है वैल्यू, बढ़िया। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच गया, क्या चैप्टर पे, ठीक है। तो खुशी होना चाहिए आपको, कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने सारा एग्जाम्पल समझ लिया है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 7.2 की बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देर के लिए आप रुकेंगे, होल्ड। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 की।
तो अभी तक में आपने जितना भी एग्जाम्पल पढ़ा है अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, और उसी से आगे हम लोग सीखेंगे। अदरवाइज अगर नहीं सीखें तो चलिए फिर भी क्या होता है हम लोग यहाँ पे करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा समझने का, और कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लग रहा है मेरा काम तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है भाई। तो चलिए पढ़े बच्चे, आप मेरे भाई जैसे हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे प्यार से, ठीक है, कोई यहाँ पे कंप्रोमाइज की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग लोकल हैं, अगर मिर्जान हाट के आसपास के हैं, तो ऑफलाइन क्लास में अगर आपको आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, नीचे में स्क्रॉल होते रहता है, ठीक है, यहाँ पे नंबर भी आएगा आपको, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें, बोलिए कितना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जो पढ़ रहे थे, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 7.1, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द पॉइंट, ठीक है, डिवाइड द ज्वाइनिंग, क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ इतना एंड इतना इन द रेशियो 2:3, यानी कि 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उस कोऑर्डिनेट को हमको निकालना है, जैसा कि एग्जांपल में भी आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। देखिए गिवन यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। गिवन मान लीजिए कि P एक पॉइंट था -1 और 7, ठीक है, या तो ए बोल दीजिए, ए जो है -1 और 7 है, और बी जो है वो 4 और -3 है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, कैसा, ऐसे, ये जो है ना ए और बी था, ठीक है भाई, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, ये ए है और ये बी है, कोई दिक्कत। ये पी जो है डिवाइड करता है 2:3 में, 2:3 में, ठीक है, यानी कि आपको जो है m/n बराबर 2:3 दे दिए, ठीक है। तो आप सेक्शन फार्मूला जानते हैं, चलिए बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है भाई, क्या जानते हैं लेट मान लीजिएगा पी एक्स वाई है, ठीक है, ये जो है एक्स और वाई है, ठीक है। तो जानते हैं क्या m(x2 + n(x1) बाय m + n, दूसरा m(y2 + n(y1) बाय m + n, ये जानते हैं, ये आपको हमने सिखाया अभी तक में। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, m का वैल्यू देख रहे हैं 2, तो 2, x2 देखेंगे तो इसको x1 y1, ये x2 ये y2, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, x2 का वैल्यू 4 प्लस n का वैल्यू आप देख रहे हैं 3, तो 3, और फिर x1 का वैल्यू तो -1, तो -1 बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3, ठीक है, कैसे, तो m और n का वैल्यू हो, फिर 2 × y2 अगर देखा जाए तो -3, तो -3 प्लस n, तो n 3 है, और y1 देखा जाए तो 7 है, बाय 2 + 3, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और -3/5, दूसरा क्या होगा -6 + 21/5, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे 5/5, ठीक है, 5/5, और इधर 15/5, ठीक है भाई, बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो है आपका 1 और 3 आया, क्या 1 और 3, ठीक है, यानी पी एक्स वाई जो था वो आया 1 3, यानी आप बोल सकते हैं कि इसलिए पी जो है 1 और 3 आया, क्या 1 और 3, ठीक है भाई।
यहाँ बोल सकते हैं हैंस इस प्रकार P जो है 1 और 3 है। कोई दिक्कत? बोलिए। अभी ट्राई सेक्शन वाला बात हम लोग ने सीख रहा था ना, तो ये ट्राई सेक्शन का अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ट्राई सेक्शन पे बेस है। तो चलिए दूसरा नंबर बनाएंगे, आप इसको नोट कर लें, ठीक है भाई। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ रखते हैं और इसको जो है थोड़ा साइड करते हैं। ठीक है, नंबर 2, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन है। क्या दिया गया है भाई? गिवन है, ठीक है। देखिए ये जो दिया है वही मांग रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ए जो है वो 4 और -1 है, दूसरा -2 और -3, ये गिवन है, हाँ या ना, इसको बोल सकते हैं बी, ठीक है। अच्छा, आगे बोला है कि पॉइंट जो है ना, द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन, मतलब 1 2 3 तीन पार्ट में इसको कर दिए, इसको बोलते हैं ट्राई सेक्शन, ठीक है। ट्राई सेक्शन 4 इक्वल पार्ट बोलता है तो 4 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ट्वाइस बोलता है 2 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो ट्राई सेक्शन की बात हुआ तो मान लीजिए कि ये P है, ये Q है, ठीक है। तो अगर P के बारे में बात करें तो ये x1 y1, ठीक है, या तो फिर सिर्फ x और y बोल दीजिए, इसको भी एक्स वाई ही मान के बनाएंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन हमको जो है ना यही पॉइंट के बारे में पता करना है और क्यू के भी बारे में पता करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन आपको समझना है ये कि अगर ये 3 भाग में बराबर बराबर भाग में डिवाइड किया तो अगर यहाँ एक तो ये भी एक तो ये भी एक, यस ये नो, ऐसे ऐसे ये लाइन है, ठीक है। अगर एक भाग 2 भाग ये बोले कि ये बराबर है, ये बराबर है, ये इसका मतलब ये भी बराबर इसका, ये भी बराबर इसका, ये भी बराबर इसका, है ना, बिल्कुल है, ठीक है। तो हम सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, इसलिए हम इसको क्या करें, ऐसा मान सकते हैं क्या कि ये जो है ना 1 है तो ये भी 1 है तो ये भी 1 है, ठीक है। अगर P पॉइंट की बात करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इधर से इधर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये और ये दोनों जोड़ के 2, ठीक है। यानी कि 1:2 हो जाएगा फॉर पॉइंट P, ठीक है, फॉर पॉइंट P, देखिए XY, ठीक है। क्या होगा, M/N बराबर 1:2, ठीक है भाई, 1:2। कोई दिक्कत होगा ना? हाँ, ठीक है, होगा। अगर होगा तो फिर हम सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है भाई। बाय सेक्शन फार्मूला क्या जानते हैं, पॉइंट P के लिए x और y बराबर mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ठीक है। यही नहीं जानते हैं, हाँ या ना, यही आपको सिखाए बिल्कुल। फिर my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ठीक है भाई। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल। अब क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो अब जो है आप जो है इसको x1 ये y1 ये x2 y2 बोलिएगा, ठीक है, और फिर वैल्यू पुट करना है आपको। चलिए, m का वैल्यू अगर देखा जाए m1 है n2 है, तो m1 इंटू x2 का वैल्यू देखें तो यहाँ पे -2 है, यानी कि -2 प्लस n अगर देखा जाए तो n2 है तो 2, x1 देखा जाए तो यहाँ पे x1 -4, ठीक है, क्या सॉरी 4, x1 क्या है 4, तो 4 लिखेंगे बाय 1 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 इंटू y2 का वैल्यू देखा जाए तो -3 यानी -3 प्लस n का वैल्यू देखा जाए तो 2 है तो 2, और फिर y तो -1, y क्या है -1 बाय 1 प्लस 2, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये -2 प्लस 8 बाय 3 और यहाँ पे -3
और फिर -2/3 यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ हो जाएगा 6/3 और यहाँ पे -5/3 -5/3 यानी इसको डिवाइड कीजिएगा 2। इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो है ना 2 और -5/3 क्या 2 और -5/3 आता है। ठीक है भाई, बोलिए हाँ या ना। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? बोलेंगे ठीक है, बताइए, देखिए अच्छा से देखिए। समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट पी निकल चुका है, ये पी पॉइंट है। ठीक है भाई, क्या पी पॉइंट है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगला पॉइंट, ठीक है, फॉर पॉइंट आगे लिखेंगे, फॉर पॉइंट क्यू, ठीक है, जो कि एक्स वाई फिर से, ठीक है। तो m/n बराबर क्या हो जाएगा 2/1, 2/1, ठीक है। कितना हो जाएगा 2/1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं तो आगे आप क्या कर सकते हैं, कोई सेक्शन फार्मूला लगाइएगा, ठीक है, बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या जानते हैं कि P जो है एक्स वाई, Q है ना, Q बोले हैं, Q(xy) आप क्या बोलेंगे, तो m(x2) प्लस n(x1) बाय m+n, दूसरा m(y2) प्लस n(y1) बाय बाय m+n, यही ना, यही बोलेंगे आप, बोलिए भाई, बोलेंगे ये नहीं? ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको फिर साइड करते हैं, वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है, वैल्यू रख देंगे, क्या आएगा m का वैल्यू, तो वही पहले जो है 2, 2 x2, x2 क्या होगा, तो -4, -2 ना, -2 होगा, ठीक है, प्लस n1 और x1, तो x1 अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 है, यानी 4/2+1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। फिर 2:3 प्लस 1:-1, ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि वैल्यू ये यहाँ पे सब दिया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहीं से लिख रहे हैं, ठीक है भाई, बोलिए हाँ या ना। यहाँ पे क्या लिख रहा है, -1/2+1, 2+1, ठीक है। चलिए आगे हम क्या करेंगे, ये -4 फिर +4 हो जाएगा बाय 3, ठीक है, यहाँ पे -6 और फिर -1/3, यानी कि आप देखेंगे 0/3 और इधर -7/3, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये 0 और ये -7/3, बोलिए, ये आपका Q आया, क्या भाई, Q, ठीक है, ये आपका Q आया है, ऐसा होगा। बोलिए आपको कहाँ दिक्कत है, आपको कहाँ पे दिक्कत है बताइए, और अगर दिक्कत नहीं है तो नोट डाउन कर लें इसको, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो लिख लीजिएगा इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। क्या दिया है पढ़िए जरा क्वेश्चन को अच्छा से देखिए। क्वेश्चन दिया है टू कंडक्ट स्पॉट डे एक्टिविटी। क्या बोलता है कि स्पॉट डे एक्टिविटी जो है ना कंडक्ट किया गया, ठीक है, स्पॉट डे एक्टिविटी कंडक्ट करता है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। ABCD देखिए ABCD, ठीक है, थोड़ा सा सही से बन रहा बनाते हैं। चलिए देखिएगा भाई, जो बनाएंगे समझिएगा। ABCD आया, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, आपके स्कूल का ये बोला। चलिए यहाँ पे सपोज है, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि स्कूल शेप ग्राउंड लाई हैव बीन ड्रॉ विथ chalk powder at a distance of 1 meter each 100 फ्लावर। यानी कि यहाँ से, ठीक है, ये जो देखिए समझिएगा, ये जो है 1 मीटर फिर 1 मीटर फिर 1 मीटर फिर 1 मीटर, इस तरह से एक मीटर पे क्या रखा है फ्लावर्स पॉट, यानी कि फ्लावर का घड़ा जो है ना, ठीक है, वो रखा हुआ पॉट रखा, ठीक है। हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, ठीक है भाई। एज साउंड जैसा कि फिगर में दिख रहा है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। यानी क्या हुआ कि निहारिका जो है 1/4 जो है ना क्या करती है, रन करती है, दौड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ कितना लगाया 100 फ्लावर, मतलब कि 100 मीटर होगा, ठीक है। मतलब कहने का कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस AD बराबर 100 मीटर, ठीक है, कितना 100 मीटर, ठीक है भाई 100 मीटर। अब क्या कि निहारिका जो है ना इसका 1/4 क्या करती है, दौड़ती है। निहारिका लिखिएगा, निहारिका रन्स 1/4, ठीक है, द डिस्टेंस AD on the सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सेकेंड लाइन। अब देखिए सेकेंड लाइन तो ये, तो इधर की ओर देखा जाए तो ये x है, ऊपर जाते हैं तो y, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना दूर गया, ये 1/4 गया, ठीक है, और बाकी इधर कितना गया तो 2 का है, क्या कि सेकेंड लाइन में, क्या सेकेंड लाइन। तो इसका मतलब कि x का वैल्यू तो 2 है, x का वैल्यू 2 है, लेकिन y का वैल्यू नहीं पता है, तो वो y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए y का वैल्यू अगर निकालें, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1/4 करेंगे AD का, ठीक है, 1/4 100 का, ठीक है, बराबर क्या होगा 25, जो कि ये क्या होगा बराबर y, ठीक है। इसलिए अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो आपको 2 और 25, ये क्या है तो निहारिका, ठीक है, n, क्या n, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अगेन क्या बोला, एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, ठीक है। अच्छा, ग्रीन फ्लैग को लगाते हैं निहारिका, ये जो है, ठीक है। आगे बोलता है प्री रन 1/5 डिस्टेंस ऑन द 8 लाइन। मतलब प्रीत जो है वो 8वां लाइन में है, यहाँ से 8वां लाइन में, यानी 8 का वैल्यू, x का वैल्यू 8 है, ठीक है। तो फॉर प्रीत के लिए ये लिख दीजिएगा फॉर, छोड़िए वहां तो लिखा हुआ ही है ना, कोई दिक्कत। आगे फिर क्या, प्रीत PREE प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस, दिख रहा है भाई, डिस्टेंस AD ऑन द 8th
लाइन ऑन द 8th लाइन, ठीक है। 8वां लाइन मतलब कि 1/5 ऑफ एडी, एडी का मतलब क्या था, ये 100, ठीक है, यानी कि ये 20, क्योंकि वाई आया, इसका मतलब प्रीत जो है वो 8 और 20 ये आएगा उसके लिए, हाँ या ना, बोलिए, ये तो यही आएगा ना, आएगा भाई। अब आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आएगा, अब देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि इस दोनों के बीच, आगे पढ़ते हैं पहले, ठीक है, ऑन द 8 लाइन एंड पॉट पोस्ट ए रेड फ्लैग, यानी कि ये जो है ना रेड फ्लैग लगाता है, प्रीत है ना लगाती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, यानी इस दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये हमको पता करना है, ठीक है भाई, समझे। इस दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस मतलब कि एन और पी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोलता है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट a blue flag exactly half between the line segment joining the two flag, where should she post her flag, मतलब कि इस दोनों बीच में जो है ना रश्मि जो है, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ, यानी कि क्या, मिड पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है भाई, डिस्टेंस, चलिए यहाँ तक ऐसे नोट करिएगा आप भी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कैसे, तो ऐसे, और इस पेज को यहाँ पे लेते आएंगे क्योंकि इसका जरूरत तो पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए आप क्या ही करेंगे, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस किसका, बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, ठीक है, ये निकाल रहे हैं, ठीक। तो इसको बोल सकते हैं एनपी शॉर्ट में, ठीक है, एनपी बराबर डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्या डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 अगर देखा जाए, x2 अगर देखेंगे, ठीक है, तो देखेंगे इसको बोल सकते हैं x1, ये y1, ये x2, ये y2, कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, हाँ या ना, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर 8 माइनस 2 हो जाएगा, फिर स्क्वायर, फिर 20 माइनस 25 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, अच्छी बात, 6 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, फिर ये 36 प्लस 25, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 61, रूट 61, ठीक है। आप इसको मीटर में बोलेंगे, क्यों, क्योंकि मीटर ये दिया था, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या बोला, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, किसके लिए, रश्मि के लिए, ठीक है। तो नाउ रश्मि, ठीक है, के रश्मि, ठीक है। तो रश्मि के लिए डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, निकालेंगे डिस्टेंस मिड फॉर्मूला लगाएंगे ना, मिड पॉइंट, क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो वो होता है क्या, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, ठीक है भाई, ऐड कर दीजिए, मिड पॉइंट निकालना है तो x1 अगर देखा जाए तो 2 है, प्लस 8 बाई टू, फिर 25 प्लस 20 बाई टू, यानी आप देखेंगे 10 बाई टू, और दूसरा तो 45 बाई टू, यानी कि आप 5 बाई 20, ये कितना हो जाएगा आपका 25 बाई टू, यही रहेगा, हाँ या ना, बोलिए, यही रहेगा, ठीक है। या तो फिर 5 और 22.5 भी बोल सकते हैं, ये भी हो जाएगा। ये क्या है, तो रश्मि क्या है,
रेशमी, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए भाई, कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पूरा नोट कर लें, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी, ये ज्वाइन कर रहा है और ये इज डिवाइडेड बाय इतना, ठीक है। मतलब ये कि मान लीजिए दो पॉइंट है, ठीक है। लेट ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जो कि डिवाइड करता है इस रेशियो से। रेशियो नहीं दिया है, ठीक है, वो रेशियो निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट किए क्या, लगता है कि है क्या, ये था, ये एग्जाम्पल है ना। अच्छा, एग्जाम्पल में किए थे, ठीक है भाई, वहाँ पे एग्जाम्पल में। चलिए अभी हम इस चैप्टर में से इसको करते हैं, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, है ना, सॉल्यूशन, ठीक है भाई। सॉल्यूशन गिवन, लेट मान लेंगे, लेट ए जो है वो -3 और 10 है, बी जो है वो 6 और -8 है, ठीक है। अच्छा, विच इज डिवाइड, तो मतलब कि जो है ये ऐसा था, ठीक है। ये ए, ये बी पॉइंट था, इसको डिवाइड करता है, मान लीजिए बी डिवाइड कर रहा है जो कि -1 और 6 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, क्या जानते हैं सेक्शन फार्मूला से भाई, जानते हैं क्या? जो भी दिया है पी जो 1, पहले फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है, सेक्शन फार्मूला वो जानते हैं क्या, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ठीक है। दूसरा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ठीक है, m प्लस n, ठीक है। अच्छा, ये p के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो p जो गिवन है वो कितना है आपका, -1 और 6। आगे m अगर देखा जाए तो m तो दिया नहीं, m रहने देंगे। x2 अगर देखें तो आप बोलेंगे किसको क्या मानना चाहिए, तो ये आपके ऊपर करता है डिपेंड कि आप किसको क्या माने, ठीक है। आप उल्टा भी मान सकते हैं, जैसे कि हमने अभी उल्टा माना है। आप अगर चाहते तो इसको x2 y2 बोल सकते थे, इसको x1 y1 बोल सकते थे, ठीक है। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो जिधर से माना कोई दिक्कत। तो x2 अगर बोलेंगे ना तो यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस एन, एन रहेगा x1 का वैल्यू -3 यानी -3 बाय, तो m प्लस n, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? आगे की बात करें इसमें से, तो यहाँ m ही रहेगा, y2 अगर करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस n ही रहेगा, y1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, क्या 10 बाय m प्लस। आपको हमने उस समय बताया था किसी एक को लेके सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू हो जाएगा, आप दोनों को भी कीजिएगा तो दोनों में से भी आंसर एक ही चीज आएगा, ये बताए थे। चलो तो हम करते हैं, -1 बराबर 6m -3n बाय m प्लस, कंपेयर कर दिए, ठीक है, सॉल्यूशन करते हुए। एंड फिर माइनस, माइनस ना होगी, यहाँ 6 होगा, 6 बराबर -8m
और प्लस 10n बाय m प्लस n। अब देखिएगा यहाँ से -1 × m प्लस n बराबर 6m -3n, या फिर -m -n बराबर 6m -3n, या फिर क्या हो जाएगा, देखिए या तो फिर हो जाएगा आपका, ठीक है, -m और -6m, m की तरफ, ठीक है, m की तरफ, और -3n फिर प्लस n, यानी कि -2n, और इधर हो जाएगा -7, यानी कि m रेशियो n बोलेंगे, m कर दिया 2/7, क्या है 2/7। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो रहा है आपको? अच्छा, यहाँ से भी अगर करते, ठीक है भाई, यहाँ से भी आप करते तो वही आता, ठीक है, या तो यहाँ से देखिए कैसे, तो 6m + 6n बराबर, ठीक है, यहाँ पे -8m + 10 हुआ n, ठीक है, m की तरफ, यानी 6m + 8m बराबर 10m n, और फिर -6m, यानी कि ये 4n, यहाँ पे 14m, यानी m/n बराबर 4/17, यानी 2 यहाँ 17 होता नहीं, यहाँ पे 14 होता है, 14। ये क्या हुआ, 2 या 2 7 जा, मतलब कि m/n बराबर 2/7। बोलिए यहाँ पे समझ में आया? तो दोनों में क्या क्लियर हुआ कि दोनों में एक जैसा आया, हैंस इस प्रकार से रेशियो जो आया m/n बराबर 2/7, कितना भाई 2/7। चलिए इसको नोट कर लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। कोई दिक्कत, बोलिए, समझ में आ रहा बात, सीख पा रहे हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें जो है ना एक चीज आप यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है भाई, पॉइंट रेशियो ना, रेशियो बोला है ना, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी m/n, ठीक है, m रेशियो n भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो निकाले ये रेशियो आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए आप ही के सामने में कर रहे हैं, ठीक है, आपको अब नहीं समझ में आएगा तो क्या आएगा आपको, तब तो आप सबसे बुरा, ठीक है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जो कि कहने की बात नहीं, ठीक है। Find the ratio in which the line segment joining AB is divided by the x-axis, क्या बोला, x एक्सिस से डिवाइड हो रहा, तो x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 0, ठीक है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है वो पॉइंट भी निकालना है, और साथ ही साथ आपको रेशियो भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो रेशियो निकाल ही सकते हैं आप, ठीक है, रेशियो निकाल ही सकते हैं। चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन, गिवन है जो भी है, ठीक है, गिवन है, ए जो है 1 और -5 है, बी जो है वो -4 और 5 है, ठीक है। अच्छा, और कुछ दिया है, डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0, ये लेट कर देंगे, लेट पी जो है एक्स और 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड द रिक्वायर्ड
रेशियो बी एम रेशियो एन, यही मान लेना है आपको, एम रेशियो एन। ठीक है भाई, चलो अगर मान लेते हैं तो बनाए, बोलिए कोई दिक्कत है तो बोले। अच्छा, अगर ये नहीं माने तो दूसरा भी कर सकते हैं, के रेशियो के इस टू वन बना, ठीक है। ये अगर ना बोलेंगे, ये दो तरीका है, आप के इस टू वन भी बोल सकते हैं, ऐसा भी करके बना सकते हैं, ठीक है भाई, ऐसा भी करके बना सकते हैं। चलिए इसको ऐसे ही बनाते हैं, ताकि वो तो तरीका हम आपको सिखाए ही दिए हैं, ठीक है। तो के एम के प्लेस पे के लिखेंगे, एम के प्लेस पे वन लिखेंगे, ठीक। चलिए तो फिर आप लिख सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या, तो x और 0 बराबर m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n, फिर m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, ठीक है भाई। चलिए आगे की बात करें, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप जानते हैं m, देखिए इससे तो इसको वैल्यू रखने पे आएगा नहीं, लेकिन क्या होगा कि आपको जो ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला है, ये कोऑर्डिनेट इसी से आएगा, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल वैल्यू रख देंगे, बाद में ये भी वैल्यू पुट करेंगे एम एन का, और फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी रख के रख देते हैं, क्या एम 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 ही रहेगा, एम एम नहीं रहेगा, के रहेगा, ठीक है। के क्या, के और x2 अगर बोले तो ये x2 y2, ये x1 y1, ठीक है। तो -4 प्लस n यानी 1, और फिर x1 यानी कि 1 बाय k प्लस 1 दूसरा। इसमें देखेंगे तो वही k, और फिर y2 की बात करें तो 5, ठीक है, क्या 5 प्लस n 1, फिर y1 की बात करें तो -5 मल्टीप्लाई में, ठीक है भाई, फिर k प्लस 1। अब क्या करना है, जीरो वाला के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, ताकि आंसर आ जाए। 0 बराबर 5k -5 बाय k प्लस 1, यानी जब भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, ये जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इंटू के प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। 5k -5, यानी ये तो 0 हुआ, बराबर 5k -5, या फिर 5k बराबर 5, यानी ये 5 वन टाइम कटा, यानी k बराबर 1, यानी कि रेशियो जो आया, ठीक है, इस प्रकार से hence the required ratio, क्या रिक्वायर्ड रेशियो, ओहो एक मिनट, रेशियो इज क्या आ जाएगा 1:1, ठीक है, क्या 1:1। बोलिए कोई दिक्कत है भाई, रेशियो पता चला। चलिए अगर पता चला, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो बोले थे वैल्यू रखने, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे इसके वाला में, ठीक है। नाउ कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। नाउ क्या x बराबर k के प्लेस पे 1 आया था आपका वैल्यू, तो 1 रख दीजिएगा, यानी 1 माइनस ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा, x बराबर -4 प्लस 1 बाय 2, मतलब कि -3/2, ये x का वैल्यू आया, x का वैल्यू क्या आया आपको, -3/2, -3/2, कोई दिक्कत। इस प्रकार से हैंस, ठीक है, कोऑर्डिनेट, देयरफॉर ये लिख दीजिए, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ जाएगा,
एक्स का वैल्यू -3/2, -3/2 और 0, -3/2 और 0। क्लियर है? बोलिए क्लियर। इसको नोट कर लीजिए फटाक से आप जल्दी से, ठीक है। नंबर 5 था। नेक्स्ट नंबर 6 बात करते हैं, ठीक है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या दिया है, 6 नंबर क्या दिया है। यही क्वेश्चन है ना 6 नंबर। देखिए, इफ ठीक है, ये 3 पॉइंट दिया, 4 पॉइंट दिया, ठीक है, 4 पॉइंट दिया हुआ है ना भाई। 4 पॉइंट है, A B C D। मान लीजिए कि ये है आर द वर्टाइसेज ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। यानी कि ये पैरेललोग्राम में है। अगर पैरेललोग्राम में होता है तो ये जस्ट एग्जांपल हो गया, ठीक है। कौन सा एग्जांपल पता है? देखिए, एग्जांपल हम लोगों ने बनाया था ना, तो वही एग्जांपल हुआ। तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है भाई। मान लीजिए कि पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। चलिए सपोज अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। मान लेते हैं लेट, ठीक है, ए जो है 1 2 है, बी जो है 4 और वाई है, ठीक है, और सी जो है एक्स और 6 है, और डी जो है 3 और 5 है। कोई दिक्कत? आगे की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है ये यहाँ से यहाँ क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है ओरिजिन। क्या होगा? ओरिजिन, ठीक है ना। हेलो। चलिए भाई, हम बात क्या कर रहे थे, डायगोनल की, ठीक है। तो एक डायगोनल ये हो गया, फिर से एक डायगोनल अगर यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो ये भी एक तरह का डायगोनल है ना। दो डायगोनल हो गया। अब दोनों डायगोनल में अगर देखेंगे तो दोनों डायगोनल क्या होता है, बराबर होता है एक तो। अच्छा, ये डायगोनल छोड़िए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, ये तो एक ही जगह पे होगा, मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं, होगा ना, ठीक है। तो यही चीज हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करें, ए बी, ठीक है, एक बार डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। डिस्टेंस, ठीक है। अगर ए बी निकालेंगे तो इससे होगा नहीं, लेकिन डायगोनल अगर करेंगे तो वहां से होगा क्या, बोलिए, बोलिए भाई। तो आप क्या सोचिए, कुछ नहीं। चलिए, डिस्टेंस जो है ना, ए बी ने करके डिस्टेंस ए सी, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट है, डिस्टेंस ए सी, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, ये ना लिखेंगे, आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ क्या, बी डी, ठीक है भाई।
ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला जानते हैं, x1 प्लस x2 बाय 2। ठीक है, दूसरा y1 प्लस y2 बाय 2, यही होता है। तो दोनों बगल फॉर्मूला यही लगेगा, यहाँ भी लगेगा x1 प्लस x2 बाय 2, फिर y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी जोड़ देना है। तो 1 प्लस एक्स बाय 2, दूसरा 2 प्लस 6 बाय 2। ठीक है भाई, दूसरा इस साइड भी वही करेंगे, 3 प्लस 4 बाय 2 और 5 प्लस वाई बाय। ठीक है, एक दूसरे को कंपेयर करेंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे, इसको इसके साथ, ठीक है, और इसको इसके साथ, यानी कि 1 प्लस एक्स बाय 2 बराबर 7 बाय 2, यानी ये 2 कटा, यानी एक्स बराबर 7 माइनस 1, या फिर 6, एक्स बराबर 6 1। बोलिए हाँ या ना, यहाँ भी वही चीज एंड। ठीक है, 8 बाय 2 बराबर 5 प्लस वाई बाय 2, ये 2 कट गया, यानी कि, या फिर क्या कर सकते हैं आप, देखिए y बराबर 8 माइनस 5 यानी कि 3, ये y का वैल्यू आ गया। आया, बोलिए भाई, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं और सॉल्व कर दिए। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं और सॉल्व कर दिए। देखिए कहीं पे दिक्कत है तो बोलिए। जो बोल रहा था एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए, आया ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 7 नंबर ना, कौन सा बनाएंगे आप, 7, ये रहा 7 नंबर। चलिए नोट कीजिए अपने नोटबुक में जल्दी से तो। ठीक है, हो गया भाई नोट, देख लिया। चलिए सॉल्व करें, सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे भाई। ठीक है, क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज इतना। ये तो आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम सिखाते हैं कैसे। ठीक है, मान लीजिए ये सर्कल है। ठीक है भाई, क्या सर्कल है, बोलेंगे ठीक है सर, मान लीजिए सर्कल है। अब मान लीजिए ये डायमीटर, ठीक है, क्या है, डायमीटर, डायमीटर है, यस। ये ए है, ये बी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा ये बोला है वैसे करना है, 2 और -3। ठीक है, 2 और -3। दूसरा बी जो है 1 और 4। ठीक है, यही दिया था। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, ठीक है, वेयर ए बी इज डिस्टेंस ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज इतना एंड बी। अच्छा, सेंटर भाई दिया है, तो ये चीज जो ना हमको हटाना चाहिए। हेलो,
सॉरी भाई, माफी चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं क्या कि ये जो है ना सेंटर दिया हुआ 2 और -3, ठीक है। सेंटर कहने का मतलब मिड पॉइंट दिया है, क्या मिड पॉइंट दिया है, यही ना। मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है ना, ये डिस्टेंस बराबर है, ये और ये, ठीक है। तो हम बोल दें अगर ये R1 तो ये भी R2, जो जानते हैं R1 बराबर R2, ठीक है। यानी मिड पॉइंट क्या है, वो है, तो आप लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला से क्या जानते हैं, क्या कि 2 और -3 ये है, यस ये ना। दूसरा जानते हैं अगर सेंटर O बोल दें तो O बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, दूसरा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ ऐड कर देंगे, x1 तो पता नहीं है, x2 मान लीजिए 1 है बाई 2, ठीक है। दूसरा y1 पता नहीं है, देखिए y2 4 बाई 2, ठीक है भाई। तो आप कंपेयर कर दीजिए ये इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो आप बोलेंगे x1 प्लस 1 बाई 2 बराबर 2, या फिर x1 प्लस 1 बराबर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x1 बराबर 4 माइनस 1 यानी कि 3, x बराबर 3 या x1 बराबर 3, ठीक है। x1 ही बोल दीजिए, अच्छा रहेगा। दूसरा क्या, -3 बराबर y1 प्लस 4 बाई 2, यानी -3 इंटू 2 बराबर y1 प्लस 4, यानी -6 बराबर y1 प्लस 4, -6 -4 बराबर y1, या फिर -10 बराबर y1, यस या नो, बोलिए। तो ये जो आया हैंस इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे ए जो है क्या आ जाएगा, 3 और -10, यहाँ लेट कर लीजिएगा, लेट द पॉइंट ए, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है भाई, एक्स और वाई, तो वैल्यू आपका आ गया, ठीक है। बोलिए हाँ या ना, क्या दिक्कत है, समझ में आया। चलिए भाई आगे बढ़े, अगला नंबर ना, अगला नंबर 8 हो जाता है। इसमें फिर से आपका नंबर 8 कौन सा है, ये है ना। ये क्वेश्चन तो आप खुद से बना पाएंगे, बोलिए खुद से बन पाएगा भाई। अभी तक मैं आपको जितना हम बताएं क्या समझ में आया, बोलिए यस। अभी तक हम लोग लॉन्ग टाइम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा एग्जाम्पल किए हैं और फिर अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 8 नंबर तक हो गया है और 2 क्वेश्चन करेंगे चैप्टर समाप्त। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, अच्छी बात, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। दिया है, क्या दिया है, इफ ए बी, ए ये है, ये बी है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, जो कि ए पी ऐसा है, ठीक है। तो चलिए ये पी निकालने के लिए दिया है ना, एंड फाइंड कोऑर्डिनेट यानी वो कोऑर्डिनेट निकालना है, और पी यानी कि पी पॉइंट निकालना, ठीक है। एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, और क्या बोला, वो पी जो है लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी पे, ठीक है। चलिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और नाम दिया ए बी, तो ए बी हम दिए, जो गिवेन है तो वो लिखना है आपको, ठीक है, गिवेन है ऐसा, हम अपने मन से नहीं लिखेंगे, गिवेन है ए बी, ठीक है। ए जो है वो है -2 और -2, और बी है 2 और -4, कोई दिक्कत, बोलिए भाई, कोई दिक्कत है तो बोलिए, बोलिए बिल्कुल नहीं है सर। अगला, ये P जो है ये डिवाइड करता है, जो कि ए पी
बराबर है 3/7 ए बी, ठीक है, यानी कि ए पी बाय ए बी बराबर 3/7, ए पी बाय ए बी बराबर 7। क्या किए, इस चीज को ना इस साइड भेज दिए, ठीक है, हाँ ये ना। इसका कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये 7 है, ठीक है। तो ए बी बराबर अगर 7 है और ए बी को आप लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी, यानी कि 7 बराबर ए पी का वैल्यू 3 यहाँ से, ठीक है, ए बी का वैल्यू 7, यहाँ लिख भी देते हैं ए पी बराबर 3, ठीक है, 3 प्लस बी पी, यानी कि 7 माइनस 3 बराबर बी पी, यानी कि बी पी बराबर 4, बी पी बराबर 4। इसका मतलब आपको क्या पता चला, ए पी जो है ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब बताइए इस पॉइंट में इस तरह से क्या हुआ कि m रेशियो n बराबर 3/4 आया, ठीक है। तो ये p जो है ये मान लेना है आपको xy, ठीक है, आगे यहाँ लिख भी देंगे क्या, लेट p, लेट पॉइंट p x और y, ठीक है, x और y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जो बनाए थे वो तो गिवन में है ये, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। तो अब पॉइंट अगर मान लेते हैं तो क्या लगाएंगे फिर, सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला। क्या जानते हैं, p जो है x और y माने हैं, ठीक है, तो m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। दूसरा क्या करेंगे भाई, m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, ठीक है। तो ये वैल्यू पता है क्या, नहीं, ये तो निकालेंगे ही। m पता है ना 3, x2 पता है, पता है, तो आप बोलेंगे यस 2 और फिर प्लस n, तो 4 आ जाता था, 4, ठीक है भाई, 4 इंटू x1 का देखें तो -2, यानी कि -2 बाय 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, ठीक है। दूसरा क्या, फिर से वही 3 इंटू y2 का वैल्यू तो -4, तो -4 प्लस n का वैल्यू 4 और फिर y1 का वैल्यू -2, तो -2 बाय 3 प्लस 4, 3 प्लस 4। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में आपको कहीं दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आगे क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 -8 बाय 7 बाय 7, ठीक है भाई। अच्छा इधर -12 और फिर -8 बाय 7, यानी कि आप देख रहे हैं -2/7 इधर -20/7, ठीक है। ये आपका पी पॉइंट आया, क्या पी पॉइंट। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, पूरा क्लियर हो गया अपन के, ठीक है भाई, ठीक है। चलो इस तरह से लिख दीजिएगा द कोऑर्डिनेट पॉइंट पी क्या आया, -2/7 -20/7, ठीक है, क्लियर। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे 9, ठीक है।
9 नंबर, 8 नंबर कंप्लीट, 9, ये 9 है, ये लास्ट दोनों क्वेश्चन ये तो कर लीजिए, दोनों को रख लेते हैं, ठीक है भाई। क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ना आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हमने ट्राई सेक्शन वाला आपको करके दिखाया था, ठीक है। ट्राई सेक्शन वाला करके दिखाए थे ना, बोलिए हाँ या ना। छोड़िए, यहाँ पे आपको एक बार हिंट्स देते हैं, ठीक है। नंबर 9 के लिए क्या दिया गया है, जो भी दिया गया है, ठीक है। ए बी, क्या दिया है, ए बी, ठीक है। चलिए ए बी है, जो कि 4 इक्वल पार्ट में है, कितना इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में। ए बी, ए का वैल्यू है -2 2, बी का वैल्यू है 2 और 8, 1 2 3 4, ज्यादा छोटा होगा, 1 2 3 4, यानी 4 इक्वल पार्ट हुआ, ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है। ठीक है भाई, लेट, ठीक है, पॉइंट पी, जो कि एक्स वाई मान लेना है आपको, तो फिर क्या हो जाएगा, एम रेशियो एन। आप जानते हैं ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, इक्वल मतलब क्या, 4 इक्वल पार्ट मतलब क्या हुआ, तो सब एक 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 है। अगर पॉइंट पी की बात किया जाए, ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो एम रेशियो एन बराबर हो जाएगा 1 रेशियो, इधर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 1/3। क्या डिस्टेंस, ये फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सेक्शन फॉर्मूला से यूज नहीं कर पाते हैं, बनाने पाएंगे, एक करके दिखाते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या करना, सेक्शन फॉर्मूला से क्या करेंगे, तो फॉर पॉइंट पी, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट पी क्या आ जाएगा, एम x2 प्लस एन x1 बाय एम प्लस एन, दूसरा एम y2 प्लस एन y1 बाय एम प्लस एन, ये जानते हैं। हाँ, एम का वैल्यू यहाँ पे 1 है, एन का वैल्यू 3, m1 इंटू x2 अगर देखें तो 2 है, तो 2 प्लस एन देखेंगे तो 3 है, यानी 3, x1 देखें तो x1 -2 है, यानी कि -2 बाय 1 प्लस 3, दूसरा क्या हो जाएगा, फिर से 1 मल्टीप्लाई, y2 का वैल्यू देखेंगे तो 8 है, तो 8 प्लस एन का वैल्यू देखा जाए, तो एन का वैल्यू जो है वो देखेंगे 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई, y1 का वैल्यू देखा जाए तो 2 है, तो 2 बाय एम, यानी 1 प्लस 3। यस या नो, बोलिए हाँ या ना, बोलिए भाई, यही होगा या नहीं, बोलेंगे यस होगा, होगा ना। अगला पॉइंट देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 है, 2 और फिर माइनस हो जाएगा, यानी -6/4, यहाँ पे 8 प्लस 6/4, यहाँ पे -4/4, ये 14/4, ठीक है भाई, यानी कि ये -1 और ये आपका हो जाएगा 7/2, ठीक है। ये पी पॉइंट निकला, यह निकला, क्या निकला भाई, पी पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट आया, ठीक है। अगर ये पी पॉइंट आया तो क्या आगे आप खुद से क्यू पॉइंट निकाल पाएंगे, हाँ या ना, बोलिए। इसी तरह से फिर क्या करना है, नाउ फॉर पॉइंट क्यू, ठीक है, क्या करेंगे, लेट, ठीक है, द पॉइंट क्यू एक्स वाई मान लीजिएगा, ठीक है, क्या एक्स वाई, यहाँ भी दया लिख दीजिएगा, एक्स वाई मान लेंगे, ठीक है ना।
अगर एक्स वाई मानेंगे तो m/n क्या आ जाएगा 2/2, क्या 2/2। अब वो कैसे सर जी, तो वो ऐसे देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ की बात करें ये भी 2, यहाँ से यहाँ की बात करें ये भी 2, होगा या नहीं, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो फिर आप फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, बाय सेक्शन फार्मूला, और सिमिलर इसी तरह से यूज कीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा x1 ये है, इसको x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 है, इसको यही रखना है, ठीक है। खाली क्या करना है, m का वैल्यू, ये m का वैल्यू, ठीक है, n का वैल्यू बदल दीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो आप खुद से करेंगे, फिर उसी तरह से r के लिए भी निकाल लेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अब 10, और 10 में क्या है देखिए, रोमबस दिया है, रोमबस जानते हैं किसको कहते हैं, आपको हिंट्स भी दे दिया, दिया है ना, बोलिए हाँ या ना। फाइंड द एरिया ऑफ रोमबस, यानी कि रोमबस का एरिया निकालना। एरिया कब निकलेगा, जब उसका क्या करेंगे, डायगोनल का प्रोडक्ट निकालेंगे तब। तो चलिए सॉल्व करते हैं, समझाते हैं। ये आपका रोमबस क्या है, रोमबस, ठीक है भाई, हाँ या ना, बिल्कुल। देखिए ये आपका डायगोनल है, ठीक है, और फिर ये आपका डायगोनल है, ठीक ना। अच्छा आगे की बात क्या दिया है, जो पॉइंट दिया, लेट, सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट ए जो 3 और 0 है, बी 4 और 5 है, सी -1 और 4 है, डी -2 -1। तो ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, और ये डी, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, तो डायगोनल निकालेंगे, क्या डायगोनल, क्योंकि आगे की हमको जरूरत है ना, फाइंड द एरिया ऑफ रोमबस इट्स वर्टाइसेज दिया है, यानी ये ए दिया है, बी है, सी है, डी है, तो हम डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलेगा भाई, तो निकलेगा कहाँ से, डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है भाई। तो डायगोनल ऑफ ए बी सी डी, ठीक, डायगोनल ऑफ ए बी सी डी ई क्या हो जाएगा, बराबर रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए, इसका मतलब ये हुआ कि x2 और x1 रखेंगे कहाँ से, तो किसका निकाल रहे हैं, डायगोनल ए बी सी। अच्छा इसका नाम दे दीजिएगा ए सी, ठीक है, और ये चीज को हटा दीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। डायगोनल ए सी, यानी ए सी ये है ए, और ये सी, ए वाला और सी वाला से वैल्यू पुट कीजिए।